हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट का, और वो होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है, और आपके पास जो ग्रुप है उसमें आपके पास कोई एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, और कोई ऑपरेशन है, स्टार ऑपरेशन है। तो आपने स्टार ऑपरेशन के साथ एक्स पे अप्लाई किया इस तरह से, तो अब आपके पास कुछ वैल्यू आ गई। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कुछ आ गई। फिर आपने इसके ऊपर अप्लाई किया एक्स को, तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अब ऐसा होगा कि धीरे धीरे कई बार मतलब पॉसिबल ही है कि आप जब उसको x की पावर 3 किए, x बार 4 किए, ऐसा कुछ किया। अब मान लो x की पावर जैसे 5 किए, तो वापस से आपके पास जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के पास आ गई। तो आपने वो ऑपरेशन अपने एलिमेंट पे बार बार रिपीट किया, और एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी इंटीजर वैल्यू आई। इंटीजर वैल्यू मतलब जैसे मान लो यहाँ 2 है, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। तो ऐसी कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी जिसके लिए जैसे ही आप वो उतनी बार ऑपरेशन ऑपरेट करोगे तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिफाइन ही ऐसे कहते हैं कि किसी ग्रुप के लिए, किसी एलिमेंट के लिए वो जो स्मॉलेस्ट n की वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होता है, जिस केस में x की पावर n आपका e हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए, तो उस n को हम उस एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ x है, x का ऑर्डर n होगा, जो कि x की पावर n जो है वो e हो जाता है, इस तरह से। तो ये तो डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। लेकिन आपके पास सिलेबस में क्या पूछते हैं, आपसे जो सिलेबस में पूछ रहे होते हैं वो होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम कि डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम पूछ रहे होते हैं कि भाई बताओ जरा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में किस तरह का वेरिएशन हो रहा है, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहली थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर मान लीजिए ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, ठीक है, ठीक है भैया, हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट के एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आपके एलिमेंट है ए और बी, दो एलिमेंट है, गुड। उसके बाद दो प्रॉपर्टी हमारे पास है। एक प्रॉपर्टी है कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो इस तरह से लिखा जा सकता है, या इस दूसरी हाइलाइटर की तरह से लिखा जा सकता है। क्या है इसमें, जरा समझें। जैसे इसमें ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर, आपके पास एलिमेंट ए है, आप उसका ऑर्डर निकालो, या फिर आपके पास जो एलिमेंट ए है पहले उसके ऊपर लेफ्ट में बी इन्वर्स से ऑपरेशन कर दो, राइट में बी से ऑपरेशन कर दो। इतना करने के बाद फिर इसका ऑर्डर निकालो। या आपके पास एलिमेंट है, उसके राइट साइड में बी से ऑपरेशन करो, लेफ्ट साइड में बी इन्वर्स से ऑपरेशन करो, और फिर उस पूरे का ऑर्डर निकालो। ये सारे ऑर्डर आपके सेम होंगे, ये चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ करने का यहाँ पर मकसद ये है कि हमको ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी है। ये जो प्रूफ हम लोग करेंगे उससे पहले एक बहुत बढ़िया सी चीज़ है जिसको कि हम समझ लें। ये देखो आपके पास जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसकी, जो कि बैक एंड में है और आपको इसको यूज करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास एक एलिमेंट ए है, उसके लेफ्ट साइड में बी इनवर्स है, राइट साइड में बी है, और आपने इस पूरे को स्क्वायर कर दिया। तो जैसे कि हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई ए। अब मल्टीप्लाई मतलब ऑपरेशन जो भी है, तो आपने उसको यही किया, बी इनवर्स ए बी, बी इनवर्स ए बी, भाई स्क्वायर था, ब्रेक कर दिया। फिर आप क्या करो, इसको ओपन, जब इसको ब्रैकेट हटाओगे तो आप देखोगे कि बी और बी इनवर्स बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल है। तो आपने देखा यहाँ पर बी और बी इनवर्स एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल हैं। तो अगल बगल होने का मतलब है, आपको मालूम है कि एलिमेंट हैं, और एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई जब होते हैं तो क्या दे देते हैं, आइडेंटिटी दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपने लिखा बी इनवर्स ए, और इसकी जगह पर आपको आइडेंटिटी लिखना है, और फिर आ गया ए फिर बी। तो अब देखो यहाँ पर क्या, बी इनवर्स ए आइडेंटिटी हो गया, फिर ए बी। और ये फिर से मालूम है आपको कि अगर आप आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वही एलिमेंट फिर आ जाता है। आइडेंटिटी मतलब से मान लो ए है, 1 है, तो 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट फिर आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स, फिर आपके पास हो जाएगा ए, ई और ए से मल्टीप्लाई होकर के या आप मिलके बना ए, फिर आपके पास आ गया बी। तो अब आपके पास बी इनवर्स ए
ए स्क्वायर बी आ गया। इस प्रॉपर्टी से आपको समझना ये है, जैसे समझो इस प्रॉपर्टी से आपको समझना क्या है, ये बता क्या रही है, बता ये रही है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है, बी इनवर्स है, ए है, बी है, आप इसका स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर अंदर चला जाएगा, मतलब बी इनवर्स वैसे रहेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर बी इनवर्स ए बी है, उसकी पावर एन है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, ए की पावर एन, फिर बी हो जाएगा। तो यही आखिरी में आप देखो, आखिरी में जनरलाइज करते हुए यही चीज़ लिखी गई है यहाँ पर कि अगर आपके पास बी इनवर्स है, पावर एन है, तो वो हो जाएगा बी इनवर्स ए की पावर एन टाइम बी। इस तरह से हम पाएंगे कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन, मतलब हमारी जो टर्म है वो इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। आइए अब आते हैं अपने ओरिजिनल प्रूफ पर। तो ओरिजिनल प्रूफ ये कहता है कि टू प्रूव, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट हाईलाइट इट अ बिट। टू प्रूव दिस थ्योरम लेट ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर एन एंड एम। क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ऑर्डर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये सब सेम है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी करते आए हैं, हम इसका उल्टा मान लेंगे। उल्टा मानने का मतलब हम ये मान लेंगे कि नहीं भाई चलो मान लो इनके ऑर्डर अलग अलग हैं। तो ये आपने लिखा कि ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स ए बी, इसका ऑर्डर ए का ऑर्डर एन है और उस बी इनवर्स ए बी का ऑर्डर एम है रिस्पेक्टिवली। फिर क्या करेंगे, हमने प्रूफ कर रखा, अभी मैंने प्रूफ किया है कि अगर आपके पास बी इनवर्स ए बी की पावर एन का स्ट्रक्चर है तो वो अंदर एन पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब भी आपने मान रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो यानी कि ए को जब एन टाइम ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो फिर देखो यहाँ पर अगर ये आइडेंटिटी आ जाएगा तो आप यहाँ पर देखें ये जो पूरा ए की पावर एन का स्ट्रक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी में। तो आपके पास बचेगा क्या, ये आपके पास बचेगा बी इनवर्स ई बी, और ई टाइम बी क्या हो जाता है बी, और बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। तो हमने क्या पाया कि अगर हम बी इनवर्स ए टाइम बी को की पावर एन कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के। इसका मतलब है कि बी इनवर्स ए का ऑर्डर क्या दिख के आ रहा है, एन। भाई ये तो दिख रहा है ना एन, लेकिन आपने इसका ऑर्डर क्या माना है, एम। आपने तो यहाँ ऊपर मान रखा है कि जो बी इनवर्स ए बी है इसका ऑर्डर एम है, लेकिन यहाँ से दिख रहा है कि बी इनवर्स ए की पावर एन ही आइडेंटिटी आ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपने जो बी इनवर्स ए बी लिया है इसका ऑर्डर या तो एन होगा या एन से कम होगा, यानी जो आपने m माना है वो n से कम होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि शर्त होती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, शर्त क्या होती है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर n है तो n अगर n से स्मॉल कोई इंटीजर हो और इसी प्रॉपर्टी को शो करे तो हम उसको ऑर्डर मान सकते हैं। तो आपके पास ये देखो, ये बहुत जरूरी कंडीशन निकल के आएगी कि इसका मतलब दिस मीन्स कि ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए इज लेस देन और ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू एन, यानी इस पूरे का एलिमेंट का ऑर्डर या तो एन होगा या एन से कम होगा। लेकिन चूंकि हमने मान रखा है, वी हैव कंसीडर ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए एम है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रूफ ये निकल के आ गया कि हमारा जो एम माना गया था वो एन से छोटा होगा या बराबर होगा, बिकॉज ऑर्डर के लिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात होती है कि सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे कि उसको उतनी बार रिपीट करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए। चलो एक शर्त हम यहाँ पर ले आते हैं। अब हम शुरू करते हैं दूसरी तरफ से। पिछली बार हमने शुरू किया था कि चलो एलिमेंट है, पहले पिछली बार हमने क्या शुरू किया कि हमने कहा मान लो एलिमेंट ए है उसका पावर एन है तो ई है, तो वहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि अगर एक ऑर्डर एम आएगा तो एन से छोटा होगा। अब हम उल्टा प्रूफ करते हैं, अब हम लेके चलते हैं कि बी इनवर्स ए का ऑर्डर एम है, यहाँ शुरू करेंगे। इसका मतलब है बी इनवर्स ए बी की पावर एम करने पर आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आपने यही चीज़ लिख दी, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये m की पावर ऊपर है तो सीधे अंदर वाले टर्म पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने यही लिखा है कि b इनवर्स a की पावर m को आपने लिख दिया है b इनवर्स a की पावर m b बराबर e, ये आपने ये लिख दिया है।
और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं बी इनवर्स बी, तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को बी इनवर्स बी लिख दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ़्ट कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हो, जो कि दोनों में ही लेफ़्ट में डायरेक्शन में आप देखने पर, लेफ़्ट डायरेक्शन देखने पर बी इनवर्स है, तो यहाँ लेफ़्ट कैंसिलेशन अप्लाई कर देंगे। तो आपके पास टर्म क्या बचेगा? ए की पावर एम बी इज इक्वल टू बी। राइट साइड में आपके पास बी बचेगा, लेफ्ट साइड में ए की पावर एम टाइम बी बचेगा। ठीक है, ये आपके पास बच गया। लेकिन आपने अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो b होता है, b को आप e टाइम b लिख सकते हैं। भाई ऐसा होता है, b को आप चाहे e टाइम b लिखो, चाहे b टाइम e लिखो, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी रखो चाहे राइट आइडेंटिटी रखो। यहाँ पर हम उसमें इस क्वांटिटी को यूज करेंगे। तो जैसे ही आप b की जगह पर e टाइम b लिखोगे तो देखो राइट कैंसिलेशन यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ये b कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे तौर पे आपके पास क्या आ जाएगा? a की पावर m इज इक्वल टू e। फिर वही बात आ गई, आपने a की ऑर्डर माना है n, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है a की पावर m e। इसका मतलब आपका जो m है वो आपके द्वारा माने गए ऑर्डर n के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो जैसे हमने पिछली बार मान लिया था कि ऑर्डर m जो है वो n के बराबर या छोटा होगा, अब हमारे सामने प्रूफ होकर के ये आ रहा है कि हमारे द्वारा माना गया जो ऑर्डर है n वो या तो m से बराबर होगा या छोटा होगा। अब यहाँ पर दो शर्तें बच्चों देखो, अब यहाँ हमारे पास दो शर्तें आ गई। एक शर्त तो ये आ गई कि n m से बराबर है या छोटा है, दूसरी शर्त आ गई m n के बराबर है या छोटा है। अब इसमें इनइक्वलिटी वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं होने वाली है। इसका मतलब है ये तभी सही होगी, तभी ये सही होगी जब हमारा n और m आपस में बराबर हो जाए। तो इस तरह से हमने एक बात प्रूफ कर दी कि n और m बराबर होगा। इसका मतलब जो मान के चले थे कि ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a b ये अलग अलग है, इसको मैंने n माना था, इसको m माना था, नहीं, अब ये दोनों सेम है, तो हम कहेंगे इन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो आपको ये लिखना में कोई दिक्कत नहीं है कि ऑर्डर ऑफ a इज द ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a b। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब वहीं पर देखिए दूसरा पार्ट क्या था। दूसरा पार्ट बच्चों हमारे पास ये था कि आपको ये प्रूफ करना है कि आपको प्रूफ ये करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो ऑर्डर ऑफ बी ए के बराबर है। मतलब कि अगर आप दो एलिमेंट हैं ए और बी, इन दोनों को प्रोडक्ट का आप ऑर्डर निकाल रहे हो, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो ऑर्डर ऑफ बी ए, मतलब उन प्रोडक्ट को आपस में कम्यूट कर दो तो भी ऑर्डर निकल आएगा। नहीं, ऑर्डर पे कम्यूटेशन कोई असर नहीं पड़ेगा, आप चाहे कम्यूट कैसे भी कम्यूट कर दो, आपके पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, चलो ऐसा करना है तो समझ लेते हैं। हमने देखा है, इससे पहले हमने देखा है कि अगर आपने लिखा है ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, ये हमने देखा है। अगर हम ए की जगह पर कुछ रख दें बी ए मान लो, तो ऑर्डर ऑफ बी ए, तो ये कैसे हो जाना चाहिए? ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी ए बी, क्योंकि जब आपने केवल ए को एज ए एलिमेंट माना तो आपका ए यहाँ आ रहा था। अगर आप बी ए दोनों को एलिमेंट मानो तो आप उसी लॉजिक से बी ए को यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपने वही लिखा है कि आपने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ बी ए इज में रिटर्न एज ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी बी, इस तरह से क्लब कर दिया उसमें। अब जब आपने इसको क्लब कर दिया तो एक चीज़ देखें, आप यहाँ पर b इनवर्स b को एक साथ रख सकते हैं। तो b इनवर्स b को आपने एक साथ रखा, a b वैसे छूट गए, b इनवर्स b e हो गया। जैसे e हुआ वैसे ही क्या बन गया? बचा a b, तो ऑर्डर ऑफ a b। तो आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ऑर्डर ऑफ b a इज ऑर्डर ऑफ a b, और यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से बड़ा ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से इसको प्रूफ करते हुए चले आ रहे हैं, कैसे ऑर्डर वेरी कर रहे हैं और ऑर्डर आपस में एलिमेंट के ऑर्डर कैसे चेंज होते हैं। अब ये जो सीखा है हमने अभी तक, यहाँ पर जो भी सीखा है, अब चलिए इसको एक तरह से मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम के फॉर्म में कर सकती है। ये कोई थ्योरम नहीं होती, एक तरह की प्रॉब्लम के फॉर्म में आपसे पूछी जाती है और सीधे तौर पे ऐसे प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इन्होंने कहा है कि अगर मान ले बी ए बराबर ए की पावर m b की पावर n है, ये दिया गया है। जो बी ए है वो a की पावर m और b की पावर n के बराबर है। तो प्रूफ करिए कि एलिमेंट a m b n -1 a m -2 b a b इनवर्स
हैव द सेम ऑर्डर, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर m b की पावर n माइनस टू बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए m माइनस टू बी की पावर n, बराबर होगा ऑर्डर a b इनवर्स। और ये सब कुछ बराबर होगा जबकि हमें ये दिया गया है कि बी ए असल में किसके बराबर है, ए एम बी एन के बराबर। तो ये अगर दिया गया है तो हमें ये प्रूफ करने हैं कि ये ऊपर वाली सारी चीज़ें यहाँ पर सही साबित होंगी। कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। तो आप देखें यहाँ पर पहला क्या दिया गया है कि a की पावर m, मतलब हमने पहला टर्म उठाया ये वाला, इस वाले टर्म को उठाते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। तो इसकी एनालिसिस करने में आप ये देखो कि a की पावर m b की पावर n माइनस टू है। अब यहाँ पर b की पावर n माइनस टू है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसको b की पावर n b की पावर माइनस टू में ब्रेक कर दिया। अब हमें दिया क्या गया है, a की पावर m b की पावर n b a के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वो दिख रहा है, a की पावर m b की पावर n दिख रहा है। जैसे हमने इसको ब्रेक किया दो हिस्सों में दिखना शुरू हो गया। तो अब आप क्या करें, अब आप क्या करिए, इस पूरे टर्म की जगह पे, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है इसको आप बी ए लिख दीजिए। तो आपने वही किया, आपने यहाँ बी ए लिख दिया और बी इनवर्स था ही। अब फिर बी इनवर्स को भी तोड़ दो। भाई बी इनवर्स को कैसे तोड़ सकते हो, अगर b की पावर माइनस टू है तो इसको लिख सकते हो b की पावर माइनस वन ऑपरेशन b की पावर माइनस वन। तो आपने वैसे ही किया, b की पावर को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ब्रेक किया आप अब जरा देखें, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूंकि ग्रुप के एलिमेंट हैं तो आप इसको कम्यूट करवा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ए बी इनवर्स को इधर ले लीजिए। तो जैसे आप ए बी इनवर्स को लोगे, यहाँ पर ये देखो ए बी इनवर्स को आपने यहाँ पे लिया तो आपका स्ट्रक्चर वैसा ही बन गया जैसे हमने पिछली बार पढ़ाया था कि ऑर्डर ऑफ ए इज सेम एज ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, और इवन ये भी सेम होता है, ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स, ये दोनों ये सब सेम होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बी ए बी इनवर्स बी है, बी ए बी इनवर्स बी इनवर्स है, ठीक है, ये आ गया। अब जरा देखो, अब अभी तो आपने खाली ब्रेक किया है इतना। अब आप देखो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m b की पावर n माइनस टू, अब इसका हम ऑर्डर निकाल लें। अभी इससे पहले क्या किया था, खाली इसको तोड़ ताड़ के नए स्ट्रक्चर में चेंज किया था। अब हम ऑर्डर ऑफ इसको निकालें और फिर ये ऑर्डर किसका हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रूफ कर रखा है। हमने क्या प्रूफ कर रखा है, हमने बच्चों ये प्रूफ कर रखा है कि अगर a की पावर m b की पावर n माइनस टू है तो इसको लिखा जा सकता है b ए बी इनवर्स बी इनवर्स, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर दोनों तरफ ऑर्डर रखोगे तो आपने यहाँ ऑर्डर रखा, यहाँ ऑर्डर रखा, और अभी हम देख के आए हैं इस लॉजिक से कि अगर ए और बी इनवर्स बी इसके बराबर होता है तो हमारा ये ऑर्डर ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो ऑर्डर ए एम बी एन माइनस टू है असल में वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ए बी इनवर्स के। तो ये प्रूफ कर दिया हमने, ये क्योंकि होता है ये वैल्यू, ये इससे पहले के थ्योरम से प्रूफ कर चुके हैं, तो हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रूफ कर दिया। तो अब इतना तो मालूम चल गया कि इस वाले टर्म का ऑर्डर ए एम बी की पावर n माइनस वन किसके बराबर है, ए बी इनवर्स के बराबर है। चलिए अब हम दूसरे टर्म को उठाते हैं। दूसरा टर्म है a की पावर m माइनस टू बी की पावर n, इसको ब्रेक करेंगे, a की पावर m a स्क्वायर बी एन में। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से आपस में कम्यूट कर देंगे, एलिमेंट है ग्रुप के, हो सकते हैं। तो ए स्क्वायर आपका आगे हो गया ए एम बी की पावर एन आई। जैसे ए एम बी की पावर एन आई तो आपने ए एम बी की पावर एन को क्या लिख दिया, बी ए, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पहले से दे रखा है प्रॉब्लम में। फिर आपने क्या किया, आपने ए स्क्वायर को तोड़ दिया, ए स्क्वायर को ए इनवर्स में ब्रेक कर दिया, ठीक ना। आपने ए इनवर्स ब्रेक कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब आपके पास ए इनवर्स इधर आ गया, ए इनवर्स बी को आपने ब्रैकेट में रख दिया, फिर ए आ गया। अब अगर आपके पास फार्मूला हो गया ए एम माइनस टू बी की पावर एन बराबर दिस, तो इसको हम एक फार्मूले की तरह से यूज कर सकते हैं। ये जो पूरा है ये हमारे पास एक रिलेशन की तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसको दोनों तरफ ऑर्डर ले लीजिए। जैसे ही बच्चों आप इसके दोनों तरफ ऑर्डर लोगे, देखो क्या हो जाएगा, द मोमेंट आप दोनों तरफ ऑर्डर लोगे तो आपके ऊपर ऑर्डर की थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो ऑर्डर आपने ये लिया, दिस इज ऑर्डर ए इनवर्स बी ए। तो हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वही चीज़ है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर आप ले रहे हो
या और तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। शर्त क्या होनी चाहिए कि बी भी एलिमेंट होना चाहिए। या आप ले लो ऑर्डर ऑफ बी अगर ले रहे हो तो इसको आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी ए, या ऑर्डर ऑफ ए बी ए इनवर्स, इस तरह से लिख सकते हो। तो वही चीज़ लिखा गया है, एक तरफ ए इनवर्स है एक तरफ ए है और जो ग्रुप का एलिमेंट ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए एम माइनस टू बी इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी। लेकिन हमको जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमको ए इनवर्स बी नहीं प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स के। लेकिन हमारा क्या दिख रहा है, ऑर्डर ए इनवर्स बी के। तो अब हमारे पास एक स्टेप और आ गया, एक स्टेप और आ गया, और वो स्टेप ये होता है कि हमने अभी इससे पहले प्रूफ किया है कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो होता है वो ऑर्डर ऑफ बी ए के बराबर होता है। मतलब अगर एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर दें तो उससे क्या होता है, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये निकल के आएगा प्यारों कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी हमने किया है तो वो वही होगा जो ऑर्डर ऑफ बी ए इनवर्स का होने वाला है। तो ठीक है, फिर तो बात हमारे पास क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर हमने प्रूफ किया है ये सेम होगा ऑर्डर बी ए इनवर्स के। दिस इज द वेल प्रूव्ड। तो हमारे पास आखिर में क्या निकल के आए, आखिर में हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि आपके पास जो निकल के आ रहा है, वैल्यू जो निकल के आ रही है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ ए एम माइनस टू बी की पावर एन इज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी या ऑर्डर ऑफ बी इन ए इनवर्स। ठीक है, आई होप दिस इज डन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ तक। चलें आगे बढ़ते हैं, और आगे और भी कुछ तो था नहीं, प्रूव दैट दिस। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर a की पावर 5e है, जाहिर सी बात है यहाँ 5 क्या होगा, इसका ऑर्डर है, और साथ ही साथ ये दिया गया है कि ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर a का ऑर्डर 5 है और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हमें यहाँ पर b का ऑर्डर निकालना है। तो एक एलिमेंट a है एक एलिमेंट b है, हमें a के बारे में मालूम है और हमें b के ऑर्डर के बारे में निकालना है। ठीक है, शुरुआत कैसे करेंगे? तो बच्चों शुरुआत के लिए हम यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास ए बी ए इनवर्स है, आपने उसकी पावर p रखी है, तो ये p जो है सीधे b के ऊपर अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a b की पावर p a इनवर्स। और दिया क्या गया है, अगर आपके पास a है b है a इनवर्स है तो b स्क्वायर के बराबर है। ये ऑलरेडी हमको दिया गया है, ये हमने पहले ही आज की लेक्चर शुरू करते ही हमने प्रूफ किया है, और हमें ये आपके पास ये जो दूसरा टर्म है, लेट मी हाईलाइटेड दिस, इसको हमें दिया गया है। अब अपनी शुरुआत जो दिए गए हैं इससे शुरू करेंगे। तो शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। तो इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, तो जैसे आपने यहाँ स्क्वायर किया तो ये इसको भी एक तरह से समझ लो स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही आप ए बी ए इनवर्स को स्क्वायर करोगे तो जो पहली वाली थ्योरम है उसके हिसाब से ये तुरंत ही ए बी इनवर्स ए हो जाएगा, और इधर आपने बी इनवर्स, इधर आपने बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया है ना, बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया है। तो अब कैसे लिख सकते हो? अब देखो ये वैसा टर्म है, लेट मी जस्ट राइट दिस, बी, देखो यहाँ पर इसको जो है सो मैं अलग से लिख देता हूँ, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है बी स्क्वायर, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि बी स्क्वायर का आपको स्क्वायर कर लेना है। तो अगर बी स्क्वायर को कहा गया है ए बी ए इनवर्स, तो आप अगर इसका जब स्क्वायर ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे को एक एलिमेंट मान लें और आप a लिखें
ए बी ए इनवर्स लिखें और फिर आप ए इनवर्स कर दें। अगर हमने इस पूरे को एक एलिमेंट, ये बिल्कुल वैसा है जैसे ए की पावर 2 है, ए स्क्वायर लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि बी, कोई चीज़ बी ए बी इनवर्स का होल स्क्वायर, यही आएगा फिर ए स्क्वायर में। तो वैसा ही कुछ आपने यहाँ पे लिख दिया। जैसे आपने ऐसा लिखा तो अब आप देखो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर बी अंदर चला जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और ए इनवर्स इस ए इनवर्स के साथ मिलके ए की पावर -2 आ जाएगा। अब अगर हम b की पावर 4 का फिर स्क्वायर करें तो अब की बार क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए की पावर -2 ए बी इनवर्स। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। आई होप ये समझ पा रहे होगे आप लोग कहाँ से आ रहा है ये इस वाले कॉन्सेप्ट से हम निकाल रहे हैं। ये वाला वैल्यू हम इस कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमने क्या देखा, बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी ए इनवर्स के। तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स के। और बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है ए बी ए इनवर्स, तो ए इनवर्स। तो फिर इसका मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे ये आ गया है। इस तरह से हम कर रहे हैं। तो जब b की पावर 4 स्क्वायर करोगे तो यानी कि a स्क्वायर, इस तरह से। अब जैसे ऐसे आगे बढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब की बार आपके पास आ जाएगा a क्यूब b a क्यूब। तो यानी कि b की पावर 8 कितना हो गया, a क्यूब b a क्यूब। अगर b की पावर 8 का फिर से स्क्वायर करो तब आपके पास हो जाएगा a क्यूब b a स्क्वायर, और यहाँ से a क्यूब आ जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये इस पे अप्लाई होगा, ए क्यूब आ जाएगा। अब फिर इस बी स्क्वायर को आपने लिख दिया ए बी ए इनवर्स। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ए की पावर 4 बी ए की पावर 4। अगर आप फिर से इसको स्क्वायर करोगे, बी की पावर 16 करोगे तो ए की पावर 4 बी ए की पावर -4 ये है, ये तो आएगा 16, ये b की पावर 16 है। b की पावर 16 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास फिर से स्क्वायर किया, फिर ये b यहाँ पे आया। जैसे b यहाँ पे आएगा तो b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आप b स्क्वायर लिख सकते हो ए बी ए इनवर्स, तो a की पावर 5 b a की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a की पावर 5 क्या होता है, a की पावर 5 होता है e, बिकॉज हमने कहा है कि a का ऑर्डर 5 है तो ये e हो गया। ऐसे ही a की पावर -5 भी ई की होगा, क्योंकि देखो ऑर्डर ऑफ ए जो होता है वही ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है। ये दो चीज़ें आपको समझनी है, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स सेम होता है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 भी होगा और ए की पावर -5 भी ई ही होगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, बी आ गया। तो इसका मतलब है बी की पावर 32 किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। बी की पावर 32 बी के बराबर आ गया है। अब हम b को कैसे लिख सकते हैं, e आइडेंटिटी एलिमेंट है तो b e लिख सकते हैं। तो जैसे आप b e लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, b की पावर 32 तो इसको लिख सकते हो b इंटू 31, यहाँ b इंटू ई, ये लेफ्ट कैंसिलेशन से चला जाएगा। तो b की पावर 31 इज इक्वल टू ई, यानी b का ऑर्डर क्या निकल के आया, b का ऑर्डर हमारा 31 निकल के आया। ठीक है ना, b का ऑर्डर 31 निकल के आया है। तो अगर b आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो ऑर्डर ऑफ b का क्या हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ b क्या हो जाएगा, 31। लेकिन अगर b e के बराबर है तो यहाँ b अगर e के बराबर है तो e की पावर 31 e है, तो ऑर्डर ऑफ b जो है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ऑर्डर निकालने का एक तरीका निकल आया कि कैसे आप किसी ऑर्डर को, किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए कि जो a है वो ग्रुप का एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ a n के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया a ग्रुप का एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ a n के बराबर है। तो अगर हम a की पावर e कह रहे हैं, a m की पावर e, मतलब अगर हम m को e का ऑर्डर कह रहे हैं
तो आपने दो चीज़ें यहाँ पे आई, एक तो आपने कहा ऑर्डर ऑफ ए एन है, और फिर आपने ये दिखाया कि ए की पावर एम ई के बराबर है। तो यहाँ पर दो दावे हो रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए एम है या ऑर्डर ऑफ ए एन है। तो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जा रही है तो इसका मतलब है जो एन होगा इज डिवीजर ऑफ एम। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वही है कि जो ऑर्डर होता है वो लीस्ट, सबसे लीस्ट नंबर होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए का ऑर्डर 4 है, आपने दिखाया ई है, लेकिन आपने मान लीजिए 4 नहीं पाया, आपने पाया ए की पावर 8 ई पाया, या आपने हो सकता है कहीं से ए की पावर 16 ई पाया। तो अब ये 16 सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा नंबर नहीं है, वहाँ पर सबसे छोटा नंबर तो असल में 4 है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि ए का ऑर्डर 4 है। लेकिन इतना पक्का मालूम है कि जो भी ऑर्डर होगा वो इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो 16 है, 16 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, डिवीजर है। 8 है, 8 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 4 भी 8 का डिवीजर है। और सबसे छोटा यहाँ पर ऑर्डर जो कि 4 है, तो 4 या तो खुद से ही डिवाइड होगा, उससे छोटा कोई नंबर 2 से डिवाइड भी होगा, लेकिन ए की पावर 2 ई नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्डर आपका सबसे छोटा जो है वो डिवीजर होगा एम का। ये यहाँ पर प्रूफ करना है। ये मतलब ये है कि जैसे आपने किसी ग्रुप में कोई ऑर्डर निकाला, अब आप ये डाउट कर रहे हो कि पता नहीं ये ऑर्डर सबसे छोटा एन है कि नहीं, इससे छोटा भी कोई हो सकता है। तो अगर कोई होगा भी तो वो इसका डिवीजर ही होगा, यानी इसके फैक्टर में से ही कोई एक एलिमेंट होगा। देखो यहाँ पर शुरुआत कैसे करते हैं कि मान लीजिए, इसको मैं जरा साफ कर देता हूँ, यहाँ जगह जरूरत पड़ सकती है। तो मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए एन है, जगह हमें दिया गया है, यानी ए की पावर एन को ई होगा, तो एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो एन अगर डिवीजर एम है तो हम ये कह सकते हैं कि एम के फैक्टर में एन आएगा। जैसे 8 है तो 8 क्या है, 2 टाइम 4 है। 16 है, 16 क्या है, 4 टाइम 4 है। तो यहाँ पे देखो ये जो 4 है इसके फैक्टर के रूप में, के कोई इंटीजर के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए की पावर एम ई के बराबर है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, ए की पावर एन है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो ए की पावर एम को ए की पावर एन के लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमको ये प्रूफ करना है, वी वांट टू प्रूव दिस, तो हमने यही शुरुआत की। तो अगर हम m को n की पावर k लिख रहे हैं, n टाइम k लिख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n टाइम k लिख सकते हैं। और हम मान के चले हैं कि ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो a की पावर n e के बराबर है, तो ये हो जाएगा e की पावर k, यानी कि e हो जाएगा। तो आपने कहा a m e आ गया, प्रूफ कर दिया आपने। अब हम कंसीडर करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए एन है और ऑर्डर ऑफ एम ई के बराबर है। तो हमें प्रूफ करने के लिए ये मान करके चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए एन है और ए की पावर एम ई के बराबर है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एम है वो डिवीजर एम, एन जो है डिवीजर एम का है। देखो पहले हमने जब माना कि एम के फैक्टर, m को n के फैक्टर में लिख सकते हैं, तो m को आपने लिखा k टाइम n, आपने उसको डिवीजन माना। जब डिवीजन मान के चले तो आपने प्रूफ कर दिया a की पावर m e के बराबर होता है। अब हम उल्टा चलेंगे, अब हम मान के चलेंगे a की पावर m e है, और ये प्रूफ करेंगे कि m जो है वो k टाइम n होगा। दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे, एक बार इधर से प्रूफ करेंगे, एक बार इधर से प्रूफ करेंगे, और जब दोनों तरफ से प्रूफ हो जाएगा इसका मतलब दोनों बातें सही हैं। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि n जो है m का डिवीजर है, तो इसका जाहिर सी मतलब है कि m की वैल्यू बड़ी होगी। भाई n m को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है m 2 गुना 3 गुना कुछ तो बड़ा होगा ही। तो अगर ऐसा है m बड़ा है अगर n से, तो हमने मान लिया कि m n टाइम k है प्लस r है। r कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, जैसे आपने लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि 6 2 से बड़ा है, तो 6 या 7 है, मान लीजिए कुछ ऐसे वैल्यू मान लें, कुछ मान लो ऐसे मान लो 7 है, तो हम ऐसे मान सकते हैं 2 गुणे 3 प्लस 1। लेकिन अगर ये 6 है, इसे लिखेंगे कि 2 गुणे 3 प्लस 0। तो जैसे ही हम ये रिमाइंडर को 0 बना देंगे, हम तुरंत कह देंगे कि n जो है इससे डिवीजर है।
अदरवाइज ये डिवीजन नहीं होता ना, मतलब यहाँ तो रिमाइंडर आता है यहाँ पर। तो आपको यही प्रूफ करना है, आपने m को n टाइम के r लिखा और फिर r को आपको 0 प्रूफ कर देना है। तो चलिए, आपने m को n टाइम के r लिखा, फिर a की पावर m क्या हो जाएगा, a टाइम n के r, आपने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब बांट दिया, a की पावर n k और a की पावर r। अब इसको फैक्टर करोगे, a की पावर n k हमने पहले ही प्रूफ कर रखा कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो e की पावर k a की पावर r हो जाएगा। तो आपने पाया कि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर r। सो अब a की पावर r e, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखो, सो जस्ट अ मिनट, सो a की पावर r आपने यहाँ पे लिखा, a की पावर m से आप a की पावर r पे आ गए। अब a की पावर r e कब होगा, जब r आपका 0 हो। जैसे a की पावर 0 है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है ना कि a की पावर m तो e के बराबर है। तो आपने भी क्या प्रूफ किया, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर r, और ये आइडेंटिटी है तो a की पावर r e के बराबर है। तो कोई भी एलिमेंट अगर r उसका ऑर्डर नहीं है और वो उसको पावर रखने पे e आ रहा है, इसका मतलब r 0 ही हो सकता है ऑर्डर के अलावा। ग्रुप में तो ऑर्डर की वैल्यू होती है, वो आइडेंटिटी आ जाता है, लेकिन वैसे अर्थमेटिक में इसे आपने लिखा ना 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में 2 की पावर 0 1 जो है वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह से काम करता है। तो इस तरह जैसे आपने r बराबर 0 किया, तुरंत आपके पास वैल्यू आ गई कि m n टाइम k है, यानी कि n जो है वो m को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से प्रूफ कर दिया है ये बातें कि दोनों में ऑर्डर में क्या वैल्यू है, दोनों का मतलब क्या है। अगर n जो है n m दो तरह के ऑर्डर का दावा कर रहे हैं, तो जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा वो सबसे बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, जो छोटा वाला नंबर होगा ऑर्डर का वो बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। आइए आखिरी में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आखिरी थ्योरम है, आखिरी थ्योरम हमसे ये कहती है कि द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर पावर ऑफ एन एलिमेंट n कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ a। तो ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट a कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ a। तो मतलब ऑर्डर ऑफ a अगर 5 है, ऑर्डर ऑफ a अगर 5 है, तो आप सोचो a स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, a स्क्वायर का ऑर्डर 5 से कम ही होगा, 5 को एक्सीड नहीं कर सकता। वही लिखा द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर पावर ऑफ एन एलिमेंट a कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ a। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम गणित की भाषा में लिखें कि अगर a एलिमेंट है g का, तो a के भी एनी इंटीग्रल पावर ऑफ a है ना, यही सी बात है। अगर a एलिमेंट g है तो a के कोई इंटीग्रल पावर होगा, आप k कोई पॉजिटिव नंबर, जैसे मान लो a की पावर 2, a की पावर 5, a की पावर 7, ऐसा कुछ है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ऑर्डर ऑफ उस पावर वाली एलिमेंट का है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ a से छोटा होगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो a है वो कितना है, n है। ऑर्डर ऑफ n होने का मतलब ये है कि अगर a को आप n टाइम करोगे तो आपको e मिलेगा, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ a n है। अच्छा, अगर हम दोनों तरफ k पावर k ले लें, तो इसको पावर k ले लोगे तो आपने पावर यहाँ k लिया, यहाँ का पावर k लिया, e की पावर k e ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, a की पावर n टाइम k को हम लिख सकते हैं a की पावर n टाइम k, हम लिख सकते हैं a की पावर k टाइम n। तो आपने वही लिखा, तो यानी कि आपने लिखा कि a की पावर जो k है n, वो भी किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऑर्डर ऑफ a n निकला तो आपने ये पाया कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k भी n ही आया। तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि या तो एलिमेंट की जो पावर n है, ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ a के बराबर ही है, यहाँ से दोनों बराबर निकल रहे हैं, तो दो बराबर होगा या इससे कम ही होगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो प्यारो, इस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, कई सारा की पॉसिबिलिटी डिस्कस की ली है। अगर आप
स्टेट यूनिवर्सिटी के लेवल की तरह की बात करें, उनके क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इससे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस जनरली नहीं मिलती है। तो इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं कि जितनी प्रॉब्लम, जितनी थ्योरम हम लोगों ने आज यहाँ डिस्कस की हैं, वो सब आपको मिलेंगी, आपके आपके एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर सब दिखाई पड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम इसके आगे की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को आज यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।